नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जेफरी एपस्टीन की फाइल का इंतजार करने वाले लोगों के साथ बड़ा भारी खेल हो गया? यानी जो लोग 19 दिसंबर की फिराक में बैठे हुए थे और उनको ये लग रहा था कि बस यही तारीख है जब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, वो लोग खासा सदमे में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी को हटाने की तारीख मुकर्रर की गई हो और वो इस तरीके का ख्वाब देखते रहे हों। ये पिछले 10-12 साल से यही हो रहा है और अगर मुख्यमंत्री का कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो पिछले 20 साल से जो है ये लोग रोज एक तारीख देते और उनको लगता है कि बस अब इनका जो है मुराद पूरा होने वाला है। कभी चंद्रबाबू नायडू को बता देंगे कि वो नाराज हैं और वो छोड़कर जा रहे हैं, तो कभी नीतीश कुमार को बता देंगे। और ये आप देखिए पिछले 1.5 साल से ये चल भी रहा है। खूब कोशिश भी हुई 1-2 बार, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और अभी खड़गे साहब ने तो बिहार चुनाव के दरमियान बता ही दिया था कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। तो खैर ये 6 महीना दिसंबर में ही पूरा होगा। बिहार में कुछ हुआ नहीं तो उनको लगा कि ये जो जेफरी एपस्टीन की फाइल है, इस फाइल के खुलासे से जो है कुछ हो जाएगा। और बताया जाने लगा कि साहब फलाने अधिकारी और मंत्री का उसमें तस्वीर आने वाला है। यह सब ढिंढोरा पीटा जा रहा था। लेकिन इसी बीच जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे ने कांग्रेस को सदमे में डाल दिया है। तो वो क्या खुलासा है उसको समझेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि बांग्लादेश में क्यों हलचल मची हुई है। और यह सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी को हटाने वाली परियोजना है, उस परियोजना का एक हिस्सा जो है वो सीआईए भी है, आईएसआई भी है और चीन, टर्की भी है। और ये लोग बांग्लादेश को बाकायदे फ्रंट बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूंकि सबको हटा दिया गया है, यूनुस सीआईए का ही आदमी है, तो वो एक तरीके से इन लोगों के साथ मिलजुल कर नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ है। तो यानी अंदर भी खेल चल रहा है और बाहर भी। अच्छा, बाहर वालों के साथ क्या है कि उनका इलाज तो पीएम ने शुरू कर दिया है। अच्छा, एक चीज और देखिए, परेश बरुआ जो है वो ढाका में है। ये बड़ी बात है। अब आप कहेंगे परेश बरुआ कौन? आप में से ज्यादातर लोग परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं मालूम उनको ये बता दूं कि जो उल्फा आतंकवादी संगठन है वो उसका मुखिया है परेश बरुआ। और ढाका में होने का मतलब सीधी सी बात है कि जो ये ग्रेटर बांग्लादेश का ये लोग नक्शा वक्शा बना रहे हैं ना, उस ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शा में बड़ी भूमिका परेश बरुआ की भी है। अब ये लोग मिलजुल कर भारत के भीतर आतंकवाद को निर्यात करने में लगे हुए हैं। वहां देखिए, वहां क्या है ना कि ना खालिदा जिया आने वाली है, यानी ना उनकी पार्टी की सरकार आने वाली है, और अवामी लीग यानी शेख हसीना तो बाहर ही हो रखी हैं। तो इसलिए जो वहां मामला चल रहा है, उस मामले में आईएसआई खेल करेगी और उस खेल के जरिए यूनुस को बनाए रखा जाएगा। ये बात अब भारत सरकार के लिए भी साफ हो चुकी। इसलिए भारत सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। टैंक टुंक जो है वो सब तैनात किए जा रहे हैं सीमा पर, सीधे तौर पर बाड़ेबंदी कर दी गई है और अल्टीमेटम दे दिया गया है इनके जो हाई कमिश्नर है भारत में बांग्लादेश के, उनको बुलाकर, और कह दिया गया है कि अब तारीख गिनना शुरू कर दो। और यह आखिरी चेतावनी है क्योंकि इससे पहले इनके एनएसए को बुलाकर दिया जा चुका था। तो इनके एनएसए को तो समझ में कुछ आया नहीं। या आप यूं कहें कि यूनुस चूंकि इस समय उड़ रहे हैं आईएसआई के साथ, चीन के साथ, टर्की के साथ, तो उनको लग रहा है कि हम भारत से निपट लेंगे। लेकिन खैर हेमंता बिस्वा शर्मा ने बता दिया है कि न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, ज्यादा उड़ोगे तो लाकर गिरा देंगे। तो आप एक तरह से समझिए कि सीधी चेतावनी है। और वहां जो एम्बेसी के वीजा सेंटर हैं, उन वीजा सेंटर को बंद भी किया जा रहा है और पूरा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है और सेना जो है वो तैनात कर दी गई है। सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही नहीं, बे ऑफ बंगाल में भी नोटम जारी है।
और इनके जो आका हैं पाकिस्तान, उनका भी इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। वहाँ भी एलओसी पर टैंक वगैरह तैनात कर दिए गए और ये माना जा रहा है कि पीएम जो जॉर्डन गए हैं, या आप यूं कहें कि जो 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, ये जो यात्रा इसी के मद्देनजर है। ये पूरा जो आप एक तरह से कहें कि अरब कंट्री, उसको कन्विंस कर देना है। और उस कन्विंसिंग का आप असर देखिए। सऊदी अरब अपने यहां से भगा रहा है पाकिस्तानियों को, निकल जाओ यहां से। यूएई ने पहले से ही बंद कर रखा है इन लोगों को वीजा उजा देना। और अमेरिका ने मुनीर की हालत खराब कर दी है, भगा दिया मुनीर को। तो कुल जो कहानी है, उस कहानी में सीधी सी बात यह दिखाई दे रही है कि पीएम पूरा मोड में आ गए हैं। और इस बात को देखते हुए ट्रंप को भी लग रहा है कि नहीं, भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनकी भी समस्या है, क्योंकि उनका जो डॉलर है उसकी हालत खराब हो रखी है। तो अब वो क्या करें, कुछ तो उनको भी करना है, क्योंकि फेस सेविंग उनकी भी है, उनकी भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो वो सब मिलाकर जो खेल चल रहा है, उस खेल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए मामला गंभीर हो गया। ये तो हुआ बाहरी मोर्चे वाली। और अब आते हैं भीतर। ये जो जेफरी एपस्टीन की फाइल है, जिस फाइल को लेकर खूब शोर शराबा चल रहा है, पूरा जो सोशल मीडिया वो भरा पड़ा है, और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम वो गाना गा रहा है कि साहब अब तो नरेंद्र मोदी गए। अच्छा, इन लोगों को लग रहा था कि कुछ आ जाएगी तस्वीर। ये लोग, अच्छा, ये एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस का आईटी सेल इस सबको बढ़ा भी रहा था। उसका कारण यह है कि राहुल गांधी के ऊपर कई इस तरह के आरोप लगे और कई सारी चीजें निकलकर उनके सामने आई भी। अब तो भारत सरकार पर भी सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के बारे में जो तमाम सारी जानकारी है वो क्यों नहीं सरकार साझा कर रही है। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं इसी एपस्टीन फाइल पर, जिसको लेकर खूब ढिंडोरा पीटा गया। पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि साहब 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री बदल जाएगा। बात तो वो सही कह रहे हैं, बदल तो बहुत कुछ गया। अब उस बदलाव ने जो है वो कांग्रेस के खेमे में हलचल बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इजराइल पर कांग्रेस इस तरह से हमलावर क्यों रही है? अभी पिछले कुछ सालों में आप देखिए तो कांग्रेस अचानक, इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि इजराइल को आड़े हाथ कांग्रेस नहीं लेती थी। कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं तो कांग्रेस भी ये जानती है कि कितना स्ट्रेटेजिक तौर पर इजराइल उनके लिए महत्व रखता। हाँ, ये ठीक है कि पैलेस्टाइन को लेकर इन लोगों का अपना था, लेकिन इजराइल के साथ संबंध बेहतर रहे, इस बात में कांग्रेस की सरकारें ख्याल रखती थी। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ है कि गांधी परिवार बिखरा हुआ है एकदम। कांग्रेस एक तरीके से आप देखें, और खास तौर से गांधी परिवार, वो इजराइल के ऊपर हमलावर है। जानते हैं क्यों हमलावर है उसका? और ये जो जेफरी एपस्टीन फाइल का मसला है, ये इसमें कुछ लगता है कि तालमेल है। क्यों तालमेल है? क्योंकि मोसाद का एंगल इसमें आ जाता है। अब आप कहेंगे मोसाद? जी हां, ये जो मोसाद वाला एंगल है, इसी एंगल ने इनको परेशान कर रखा है। क्योंकि ये जो जेफरी एपस्टीन है, इसको कहा जाता है कि ये मोसाद के लिए काम करता था। और इसका क्या काम था? इसका काम यही था कि आपकी एक तरह से कहा जाए कि तमाम सारी तस्वीरें, तमाम जो महिला मित्र हैं उनके साथ ये सब निकालते थे, और इसी के जरिए जो है ये अपना काम करते थे। तो ये देखिए, ये अब इस तरह से कोई पुष्ट खबर तो है नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मोसाद के लिए काम करता था। और अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे गूगल पर, तो आप ये पाएंगे कि वहां जो इजराइल में पीछे की सरकारें थी, वो सरकारें किस तरह से इसका इस्तेमाल करती थी, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो खैर, सरकारें क्या इस्तेमाल करती थी? एजेंसियां ही इस्तेमाल करती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जहां ये लोग ये मान रहे थे कि जो एपस्टीन फाइल्स है उसमें इनके मंत्रियों का होगा और सब होगा, लेकिन यहां अब जब ये मोसाद का बंदा है, तब आप सोचिए कि उसमें किसकी फाइल होगी। क्योंकि अभी बमुश्किल मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने पहले, मुझे ये संभवतः मई या जून की बात है,
जब मोसाद की एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट राहुल गांधी से जुड़ी हुई थी, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये जो अडानी के पीछे अभियान वगैरह चला, इस अभियान में किसकी भूमिका थी और ये रिपोर्ट मोसाद ने क्यों तैयार की थी। ये विषयांतर की बात नहीं, इसको थोड़ा गौर से सुनिए। ये रिपोर्ट तब तैयार हुई थी जब हाइफा में अडानी का कोई प्रोजेक्ट वगैरह था जो इजराइल के साथ ये करने जा रहे थे, तो उसी समय हिंडनबर्ग का मामला आया था। तो चूंकि दोनों का पैक्ट होना था, यानी इजराइल का और अडानी का, तो इसलिए ये हुआ कि साहब थोड़ा छानबीन कर लीजिए, आपके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। तो उस छानबीन में निकल कर आया था कि राहुल गांधी किस तरह से तमाम जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनके साथ मिलजुल कर अडानी के खिलाफ मुहिम चल रही है। तभी से आप देखिए कि कांग्रेस हमलावर रही, तो लग रहा था कि अच्छा मोसाद ने थोड़ा जासूसी की, तो उस जासूसी के कारण जो है कांग्रेस बिफरी पड़ी थी इजराइल के ऊपर। लेकिन वो थोड़ा मोड़ा तो जासूसी होती नहीं है, जासूसी तो बड़ी होती है। अब आपकी अगर जासूसी करनी है तो 24/7 आप पर नजर रखनी पड़ती है। अब उस नजर रखने में क्या क्या मोसाद के पास आया है मालूम नहीं अपने को, लेकिन ये जो जेफरी एपस्टीन की फाइल है, इस फाइल में किसका किसका है। और देखिए कि ये जो अभी एस जयशंकर गए हैं, एस जयशंकर ऐसे दौर में पहुंचे हैं इजराइल जब क्या हो रहा है, एपस्टीन फाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तब वो इजराइल में है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा है कि कई सारी इधर घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं में लंबी लंबी बैठकें हुई हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री की राहुल गांधी के साथ ये 90 मिनट की बैठक की बड़ी चर्चा रही। फिर आप देखिए 13 दिसंबर की एक तस्वीर, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जब पीएम पुष्पांजलि वगैरह देते हैं किसी कार्यक्रम में, इस तरह कार्यक्रम में होते हैं, तो राहुल गांधी सोनिया गांधी परहेज करते हैं कि ऐसे फ्रेम में आए जिसमें नरेंद्र मोदी भी हो। लेकिन वो देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदे उस तस्वीर को ही छापा है। वो जो 13 दिसंबर की बात है, मुझे लग रहा है कि ये जो संसद पर हमला हुआ था तो उसी की बरसी थी। फिर आप देखिए कि पवार साहब के यहाँ लोग अडानी से मिल जाते हैं। अब ये जो घटना है ना, ये घटना इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, कुछ है जो चल रहा है। अब इस चलने में ही एपस्टीन फाइल की चर्चा होती है और फिर ये बात निकल कर आती है कि जेफरी एपस्टीन जो है वो मोसाद के लिए काम कर रहा था और उसी के लिए इसने पूरी फाइल तैयार की थी। तो जाहिर सी बात है कि उस फाइल में मोदी सरकार का कोई होगा, ये तो थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। फिर कौन होगा? अभी पीछे मोसाद ने एक तरह से कहा जाए तो अडानी वाले मामले में राहुल गांधी की जासूसी की थी। तो मोसाद के लिए जेफरी एपस्टीन काम कर रहा था। तो जेफरी एपस्टीन के पास जो उसकी फाइल है, हम कहें कि वो कहाँ है पता नहीं है, लेकिन उसकी जो फाइल है उस फाइल में किसका है ये अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने में हिंदुस्तान में लगे हुए हैं उन्हीं की तस्वीर है। क्योंकि देखिए इजराइल पर इस तरह से हमलावर होना तो कुछ समझ में नहीं आता है। लग रहा है कि कुछ जो है गड़बड़ी है। और एस जयशंकर गए हुए हैं तो वो तो कहा जा रहा है कि कोई ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है। तो किस चीज़ का ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है, ये सब तमाम सारे सवाल हैं। इसीलिए जो लोग 19 दिसंबर का इंतज़ार कर रहे थे वो खासा सदमे में हैं, क्योंकि उनको तो मिर्च मसाला मिलना था। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि कुछ और ही मसाला आ रहा है और उस मसाले से तमाम अलंबरदार जो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की फिराक में थे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए।